भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। चतुस्कंध अध्याय नंबर 20। पृथु महाराज पृथु यज्ञस्थल में भगवान विष्णु का प्राकट्य है। श्लोक क्रमांक 10। परित्यक्य गुणासंज्ञा दर्शनो सिदाशयः शांति में समस्थानम ब्रह्म कैवल्यम अस्मृते परित्यक्त गुणासंज्ञा दर्शनो सिद्धाशयः शांति में समवस्थानम कैवल्यम अस्मृते ब्रह्म कैवल्यम अस्मृते परित्यक्त गुणासंज्ञा दर्शनो सिद्धाशयः शांति में समवस्थानम ब्रह्म कैवल्यम अस्मृते परित्यक्ता गुणासंज्ञा दर्शनो विश्वचिताश्रया शांति में समवस्थानम ब्रह्म कैवल्यम अस्मृते शांति में समवस्थान ब्रह्म कैवल्य अस्मृते परित्यक्ता गुणासंज्ञा दर्शनो विसदाशयः शांति में समवस्थानम ब्रह्म कैवल्यम अनुष्ठते परित्यक्त गुणः जो गुणों से विरक्त है सम्यक सम दर्शनः जिसकी दृष्टि विसर्ग अकुलसित आशयः जिसका मन या हृदय शांति
मैं मेरा समवस्थानम समान पद ब्रह्म आत्मा कैवल्यम भौतिक कर्म से मुक्ति अस्मृति प्राप्त करता है। भावा चौदह पर गोपाल हम लोग वहाँ पर क्या वचन चल रहा है वो याद है। जब हृदय समस्त भौतिक कर्मों से शुद्ध हो जाता है तो भक्त का मन विशद तथा पारदर्शी हो जाता है और वह वस्तुओं को समान रूप में देख सकता है। जीवन की इस अवस्था में शांति मिलती है और मनुष्य मेरे समान पद के सच्चिदानंद विग्रह रूप में स्थित हो जाता है। मायावादी केवल संबंधी विचार वैष्णव के विचारों से भिन्न है। मायावादी सोचते हैं कि जो ही कोई समस्त भौतिक कर्म से मुक्त हो जाता है फिर परमेश्वर में तदाकार हो जाता है। वैष्णव चिंतक केवल संबंधी विचारधारा भिन्न है। वह अपनी तथा भगवान दोनों की स्थितियों को समझता है। अकल से अवस्था में जीवात्मा अपने को परमात्मा का नित्य दास मानता है जो ब्रह्म साक्षात्कार कहलाता है। यह पद सरलता से प्राप्त हो जाता है जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है। जब कोई भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में अनुरक्त रहता है फिर तुरंत ही दिव्य केवल पद अथवा ब्रह्म पद प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म पद प्राप्त नहीं श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदामयं ददाति सकलामितं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथं तं पंचजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीशाखांश्च नमो श्रीपदाय कृष्णवेषाय श्रीमते श्रीरामस्वामिनामे नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य वाचालकल्पवृक्षासक्तिवेशवत्यानां पावकदेवैष्णवेभ्यो नमः। नमो महावदनाय कृष्णचन्द्राय जय कृष्णाय कृष्णचैतन्याय नाम्ने गौरवसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धुपते गोपसुते तब कांचन गौरांगी श्रीराधेश्वरी कृष्णांशुते देवी नमामि नीलाचलनिवासाय परमात्मने भगवते श्रीराधां जगन्नाथाय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री राधा श्रीवासादि गौर नित्यानंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम सारे भक्त संगत करते हैं। भगवद गीता का इस श्लोक पर कुछ बोल सकते हैं। तो ऐसे जो मायावादी लोग हैं वो भागवतम को कभी स्पर्श नहीं करते हैं। तो उनको मालूम है भागवतम को टेढ़ा मेढ़ा करना इतना आसान नहीं है। उसमें भक्ति भाव इतना स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि आप भक्ति भाव बढ़ा नहीं सकते। तो जनरली उसमें टिप्पणी नहीं करते हैं। लेकिन कुछ श्लोक है, जैसे ये श्लोक है, इसको अगर साथ मायावादी को पढ़ेंगे तो बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। केवल शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जोड़ दिया गया है। और प्रभुपाद भी हम देखते हैं तात्पर्य में बताते हैं कैसे केवल शब्द का अर्थ भक्तों के लिए भिन्न है और मायावादी के लिए भिन्न है, दोनों में अंतर है। तो यहाँ भगवान स्वयं बोल रहे हैं महाराज को। तो तीसरा श्लोक है, बोलते हैं
इरादा प्रचुर, जब कोई अपना वृत्ति परक कर्म करता हुआ किसी भौतिक लाभ के उद्देश्य के बिना मेरी सेवा में लगा रहता है तो अपने अंतःकरण में उत्तरोत्तर संतुष्टि प्राप्त करता है। तो उसको एक हिसाब से निष्काम करने के लिए दे सकते हैं और जिसका फल होता है कि व्यक्ति को ब्रह्म की प्राप्ति होती है। हम कुछ दृष्टिकोण से देखेंगे और यदि हम लोग भक्तों की दृष्टिकोण से देखेंगे तो भक्तों के लिए जो कैवल्य है वो अलग होता है। साधारणतः कैवल्य का मतलब होता है ब्रह्म ज्योति में लीन रहना, लेकिन वो जो स्थिति है भक्त उसको पसंद नहीं करते। इसलिए कहते हैं कैवल्यम नरकायते, कैवल्य भक्तों की नरक की तरह है। क्यों नरक की तरह है? कम से कम यहाँ पे अगर आप हैं भौतिक जगत में तो आप स्पॉन रोहिणी में क्लास अटेंड कर सकते हैं, भगवान दर्शन कर सकते हैं, भक्तों का संग कर सकते हैं। आध्यात्मिक जगत में है तो वहाँ भी भक्त हैं, लेकिन ब्रह्म ज्योति में कुछ भी नहीं। तो क्योंकि भक्ति करने का कोई भी साधन नहीं है, इसलिए भक्त लोग कैवल्य को पसंद नहीं करते, ब्रह्म ज्योति को पसंद नहीं करते। तो साधारण लोग जो हैं वो कई बार मंदिर आते हैं शांति प्राप्त करने के लिए, थोड़ा मन शांत रहता है। बड़ी समस्या रहती है और बिजनेस में जाते हैं या ऑफिस में जाते हैं, कभी कभी घर में भी शांति नहीं रहती, तो शांति प्राप्त करने के लिए मंदिर में आते हैं। लेकिन अगर आप इस्कॉन मंदिर में आ रहे हैं तो शायद शांति प्राप्त करना बड़ा मुश्किल होगा। यहाँ पर उल्लास प्राप्त कर सकते हैं, शांति प्राप्त नहीं कर सकते। अब जब भी कुछ ना कुछ कीर्तन चलता रहता है, आप लोग नाचते रहते हैं, तो शांति प्राप्त करना बड़ा मुश्किल होता है। एक बार की मुझे याद है, तो जब मैं खड़गपुर में पढ़ रहा था तो कैंप के लिए कहीं और जा रहे थे, तो रात को उन्होंने ट्रेन बोर्ड की और 50 भक्त एक साथ थे सभी लोग, और रात को 10:30-11 बजे रहा था। तो सारी जो सीट थी आसपास की वो सब भक्तों की थी। एक व्यक्ति था जो भक्त नहीं था, तो हमने उससे आग्रह किया कि एक भक्त की सीट कहीं और है, दूसरे बोगी में है, आप एक्सचेंज कर लीजिए। बोले नहीं, हमको भक्तों का संग चाहिए, आप हमको भक्तों के संग से वंचित कर रहे हैं। ठीक है, क्या प्रेरणा है साथ। तो 10:30 बजे सोया, लेकिन भक्त है और कैवल्य नहीं है, वैरायटी है। तो कुछ लोग हैं जो 12 बजे सोते हैं, कुछ लोग 12 बजे उठते हैं, कुछ भक्त जो 2 बजे ही उठते हैं जब करना चालू करते हैं। तो थोड़ी देर को मैं भी उठा, उस आदमी को देखा, वो कमर से फोटो भी देख रहा था, कौन क्या कर रहा है, बेचारा सो नहीं पा रहा था। तो 2 से 4 बज गए, 4 बजे तो सारे भक्त वहाँ पे आ गए, सब जब करने लगे। तो अब उसने बोला कि हम लोग उठ ही जाते हैं, तो उठ के बैठ गया वहाँ पे, सबको देख रहा था, सो रहा था, देख रहा था। फिर बोला कि इतना मंत्र जब करते हैं हम लोग, हाँ करते हैं। करते करते 6 बज गए, 6 बजे सारे भक्त लोग आ गए, भजन करता लेके मंगल आरती चलो, मंगल आरती में सिखा के दूसरी आरती, मतलब कितनी आरती होती है, हम लोग चिंता मत करिए, एक बार है बस, गुरु पूजा हो रहा है, गुरु पूजा कर रहे। बोले अब तो आप लोग आराम करेंगे? अरे आराम नहीं, अभी थोड़ा सा भागवत कथा हो, क्योंकि हम लोग पूरी जा रहे थे, तो जो वक्ता थे वो भी पूरा जोश में थे। 2 घंटा भागवत कथा है और बेचारा परेशान देख रहा है। भागवत कथा हो गई, बोले अब क्या है? बोले अब प्रसाद है, कुछ तो अच्छा है। सबने अच्छा प्रसाद लिया, उसमें फूल प्रसाद दिया, उसमें प्रसाद दिया। बोले ठीक है, तो प्रसाद हो गया, अब तो आराम का टाइम हो गया। बोले आराम आने के शरीर में नहीं। तुरंत भक्तों ने नीचे से अपने कार्टून्स निकाले और कॉम्पिटिशन चालू कर दिया। अब तो आराम से रहा नहीं, सबको ये अंदर जा रहा है, बाहर जा रहा है। बोला आप 1 मिनट के चुप रह सकते हैं, 1 मिनट के शांत रह सकते हैं, अब हम 1 मिनट के शांत रहिए। तो भक्तों बोले हम शांत नहीं रह सकते, इसलिए हमने आपको बोला था आप उस सीट में चले जाइए। तो तुरंत अपना बैग पैक किया, बोला ठीक है वहीं चले जाते। तो सर भक्ति मतलब एक्टिविटी, श्री गोपाल बोले डिवोशनल सर्विस, सर्विस मतलब एक्टिविटी। तो केवल भक्तों को पसंद नहीं आता। तो यहाँ पे जब भगवान बोल रहे हैं केवल,
वैसे निष्काम कर्म की वजह है, लेकिन जहाँ तक भक्तों की बात आती है तो वो समानता कैसे दिखते हैं? वो समानता दिखते हैं उद्देश्य। उपनिषद में लिखते हैं कि भक्तों और भगवान के बीच में भी एक एकता है। वो कौन सी एकता है? उद्देश्य की एकता है। किस उद्देश्य की एकता है? सारे भक्त कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो वो उनका उद्देश्य है, और कृष्ण सेवा करेंगे। तो हम सब लोग की जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति कभी नहीं होती है, सब लोग शाश्वत है, लेकिन फिर भी अगर हमको बोल सकते हैं हमारा जो अस्तित्व है वो बना ही है भगवान को पसंद करने। आनंदमय भाष्य। भगवान जब आनंद लेना चाह रहे थे तब उन्होंने जीव के रूप में विस्तार किया। ऐसा कभी समय हुआ नहीं है, फिर भी बोलते हैं विस्तार किया। तो उस तरह से जीव आनंद में रह सकते हैं जब वो भगवान की सेवा करते हैं, और भगवान आनंद में रहते हैं जब वो सेवा ग्रहण करते हैं। जब भगवान सेवा ग्रहण करते हैं और उनकी सेवा करते हैं तब हम आनंद में रह सकते हैं। ये आनंद में रहने का तरीका है। लेकिन जब हम भगवान का रोल अदा करने की कोशिश करते हैं, आनंद ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, तो हम प्रसन्न नहीं रह सकते। कारण क्या है? कारण है कि हमारा नेचर वैसा नहीं है। तो साधारणतः में देख सकते हैं इंद्रिय भोग में उतना आनंद नहीं है जितना भगवान की सेवा में आनंद है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई इत्र है, आप इत्र से अगर तृप्ति करते हैं, आप लोग इत्र को लगाते हैं तो अच्छी खुशबू आएगी। लेकिन जब हम सेवा करने के लिए भगवान को इत्र लगाते हैं, भगवान का जो शरीर है वो सारे इत्रों का स्रोत है। कोई भी आप इत्र ले लीजिए, उनके समान सुगंधित नहीं, जैसा भगवान का शरीर है। तो आप जाएंगे सेवा करने के लिए, लेकिन वो आनंद प्राप्त होगा तो इत्र से प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए सेवा में ज़्यादा आनंद है। हम सारी इंद्रियों के इस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं। उसी तरह से मान लीजिए हम लोग कोई और तरीके का उदाहरण दे सकते हैं। वस्त्र पहनते हैं तो ज़्यादा लोग कहते हैं सॉफ्ट होना चाहिए। तो एक जमाना था जब बोलते थे मखमल के वस्त्र। आजकल इतना डिमांड नहीं है इसकी, नहीं समझ इसको मखमल को बड़ा सॉफ्ट आ जाता है। तो अगर आप उसको वस्त्र को पहन रहे हैं तो आनंद आएगा, लेकिन वही वस्त्र अगर आप भगवान को पहनाते हैं, भगवान का जो शरीर है वो किसी भी मखमल से ज़्यादा मुलायम है, सबसे ज़्यादा सॉफ्ट, तो उसमें ज़्यादा आनंद आएगा, इसमें आनंद नहीं आएगा। उसी तरह से अगर हम स्वयं का श्रृंगार करते हैं, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री बहुत पॉपुलर है आजकल, तो स्वयं का जब श्रृंगार करते हैं तो आईने में देखते हैं तो आंखों को कुछ आनंद आएगा कि हम सुंदर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर हम भगवान का श्रृंगार करते हैं, भगवान को बोलते हैं भूषण भूषण आंगा। जिन आभूषणों को भगवान को पहनाया जाता है वो भगवान के शरीर में रह के ज़्यादा सुशोभित हो जाते हैं, ज़्यादा सुंदर दिखाई देते हैं। उस तरह से भगवान का श्रृंगार करने में ज़्यादा आनंद। तो जब हम भगवान की सेवा करते हैं, सेवा में ज़्यादा आनंद है, इंद्रिय भोग में उतना आनंद नहीं। और सत्य तो ये है कि हमको लगता है कि हम इंद्रिय भोग कर रहे हैं, लेकिन हम इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं। उन इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं जो कभी भी संतुष्ट नहीं होती। कितने जन्म हो गए, आज तक इंद्रियां संतुष्ट हुई नहीं। तो उसके लिए पद्यावली में बड़ा सुंदर श्लोक आता है। कामादीनां कथिता न कथिता पालिता दुर्निर्देशस तेषां जाता मयेन करुणा न कृपाना उपशांति दुष्कृते कालकृपते सामृतं लब्धबुद्धिस त्वाम् आयात अर्चरणम् अभ्यमां सुनिशामिदास्य। तो क्या होता है? कामादीनां कथिता न कथिता, काम क्रोध लोभ कथिता न कथिता, क्या कहा जाए क्या ना कहा जाए। कुछ चीज़ें हैं जो हम बोल सकते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो सबको नहीं बोल सकते, सिर्फ हमको पता रहता है, भगवान को पता रहता है। कथित ना कहता पालिता दुर्निर्देश, उनके जो दुर्निर्देश थे
बड़े आज्ञा के साथ हमने जन्म जन्मांतर सबका पालन किया है, ऐसे कोई पहला जन्म नहीं। लेकिन तेसाम जाता मई न करुणा, इतनी सेवा करने के बाद भी आज तक वो करुणा नहीं दिखाई उन्होंने। काम करो, ये नहीं बोलते कि भाई अभी संडे हो गया थोड़ा छुट्टी दे दे, संडे को डबल काम करना पड़ता है। तेसाम जाता मई न करुणा ना कृपा, आज तक हम तृप्ति भी नहीं हुए। अगर इंद्रिय तृप्ति करने से तृप्त हो जाते हैं तो अच्छी बात है, तृप्ति करना चाहिए, लेकिन इंद्रियां तृप्त होती नहीं है। ना कृपा ना और शांति, आज तक इंद्रियां शांत नहीं हुई हैं, हम सब उत्तेजित रहती। इसीलिए उस नित्यदार अर्जुन करते हैं, हे यदुपते किसी तरीके से मुझे बुद्धि प्राप्त हुई है, शांतम का तो इसके से बुद्धि प्राप्त हुई है। अब मैंने प्रण लिया है कि मैं इंद्रियों की सेवा नहीं करूंगा। इससे शांतम लघु, इसलिए त्वाम आया था शरणम माम शांत, इसलिए मैं आपके चरणों में आया हूँ, कृपया करके मुझे अपनी सेवा में लगा दीजिए। तो सबसे बहुत प्रार्थना करते हैं कि इंद्रिय कितना भी प्रयास करें संतुष्ट नहीं हो सकती, संभव नहीं। और हमारा एक्सपीरियंस, सबका एक्सपीरियंस है, छोटे बच्चे का एक्सपीरियंस भी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। क्यों एक्सपीरियंस है? अरे हम जन्म जन्मांतर से प्रयास करते आ रहे हैं इंद्रियों को संतुष्ट करने का। आज तक अगर इंद्रिय संतुष्ट नहीं हुई करोड़ों अरबों जन्मों से, क्या गारंटी कि हमें संतुष्ट होगी? नहीं होने वाला, तो संभव नहीं है। तो ये भक्तों के लिए क्या है? एकता है, इसको हम गोपाल करता है। एकता किसकी एकता है? सारे भक्तों का एक ही मत है, एक ही दृष्टिकोण है, एक ही लक्ष्य है, कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करना है, कृष्ण को संतुष्ट करना है। और जब हम लोग ऐसा करते हैं तो ऑटोमेटिकली सब लोग कैसे हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं। अब वो बात उसके लिए बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं कि किसी भी घर में घर का मुखिया क्या करता है? कमा के सभी लोगों को संतुष्ट करने का प्रयास करता है, वही परिवार में है। अगर वो सब लोग घर के मुखिया के साथ कॉपरेट करेंगे तो कौन प्रसन्न होगा? वो लोग प्रसन्न होंगे ना। जब कॉपरेट कर रहे हैं तो वो तो आपकी सेवा ही करना चाह रहे हैं। उसी तरीके से जब हम कॉपरेट करते हैं साथ में और भगवान की सेवा करने का प्रयास करते हैं तो सबका लक्ष्य एक होता है, कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करना है, तो फिर सब लोग प्रसन्न हो सकते हैं। और उसका जो श्रेष्ठ उदाहरण है वो अभी चल रहा है पृथु महाराज का। अभी पृथु महाराज 99 अश्वमेध कर चुके थे, 100वां करने जा रहे थे और करने जा रहे हैं और इंद्र बार बार घोड़ा चुरा के लेके जा रहे हैं। अब पृथु महाराज एकदम स्पष्ट बोल भी रहते कि भाई हमको तुम्हारी पदवी नहीं चाहिए, फिर भी चोरी करके ले जा रहे हैं। और ब्रह्मा जी आते हैं इंद्र के साथ, इंद्र के साथ नहीं आते, संवासी आते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं, कहते हैं ये जो 100वां यज्ञ हम मत करिए। अभी साधारणता साथ हम उस स्थिति में होते तो बहुत मुश्किल है। किसी बोला जाए सेवा कंप्लीट होने वाली है, बोलते आप ही सेवा मत करिए। बोला पदवी प्राप्त करने के लिए थोड़ा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। जो गड़बड़ कर रहा है उसको समझा नहीं रहे, हमको समझा रहे हैं। तो पृथु महाराज ऐसा कैसा करें कि भाई गलती इंद्र की है, आप समझा हमको रहे हैं, उसको काउंसलिंग की जरूरत है, हमको क्यों काउंसलिंग कर रहे हैं? पृथु महाराज तुरंत मान जाते हैं। ब्रह्मा जी को भी पता था कि पृथु महाराज काउंसलिंग करने लायक है, इंद्र काउंसलिंग करने लायक नहीं है। उसको बोलेंगे भी वो डर जाएगा, कैसे चोरी करके ले जाएगा सुनने वाला नहीं। तो कभी कभी उसी व्यक्ति को बोला जाता है जो सुन सकता है, जो नहीं सुन सकता उसको बोल नहीं कर रहा। तो इस तरह से पृथु महाराज 100वां अश्वमेध यज्ञ नहीं करते हैं। जब वो अश्वमेध यज्ञ कोई करता है तो भगवान विष्णु कभी कभी प्रकट होते हैं, लेकिन यहाँ पे पृथु महाराज ने अश्वमेध यज्ञ नहीं किया और नहीं करने की वजह से भगवान विष्णु यहाँ प्रकट होते हैं। तो उस तरह से जब हम भक्तों के साथ में कॉपरेट करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, त्याग करते हैं, निर्णय बदलने के लिए तैयार रहते हैं,
भगवान ज़्यादा पसंद है। तब भगवान हमसे ज़्यादा पसंद होते हैं। तो हम स्पष्ट उदाहरण यहाँ पर देख सकते हैं। तो कैवल्य की बात चल रही है। तो ये एकता है भक्तों की। अभी कैवल्य की थोड़ी और चर्चा करते हैं। तो भक्तों में और मायावादी जो भी उनका कैवल्य के बारे में विचार है, उन दोनों में अंतर क्या है? अंतर यह है कि भक्त लोग देखते हैं कि ये जो कैवल्य है ये भगवान का ही हिस्सा है, भगवान की अंगी ताकत है। जैसे हम अपने आप को अपने रंग से बदल नहीं सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो ब्रह्म ज्योति भी जो निकलती है वो भगवान के शरीर का ही अंश है। तो ये भक्त लोग देखते हैं। तो भक्त लोग का जो ज्ञान है वो पूर्ण है। ब्रह्मवादी है जो मायावादी है उनका जो ज्ञान है वो पूर्ण नहीं है, अपूर्ण। तो ये दोनों में क्या है? अंतर है भक्तों के अंडरस्टैंडिंग में और मायावादी के अंडरस्टैंडिंग। लेकिन जो मायावादियों का जो मार्ग है वो क्लेश वाला मार्ग है। क्लेश को अधिकार अव्यक्त बहुत क्लेश वाला मार्ग है। कारण क्या है? आप उस व्यक्ति पर, या उस व्यक्ति भी हो सकता है, उस अव्यक्त पर, उस अव्यक्त पे ध्यान करने का प्रयास कर रहे हैं जिसको ना आप सोच सकते हैं, ना समझ सकते हैं, ना देख सकते हैं। इसलिए अगर कोई मायावादी गुरु अपने शिष्य को समझाने की प्रयास कर रहा है कि आपको क्या करना है, वो कैसे समझाएगा? आपको ब्रह्म पे ध्यान करना है। शिष्य पूछेगा ये ब्रह्म क्या है? बोले ब्रह्म वो है जिसको मैं बोल नहीं सकता हूँ। क्यों नहीं बोल सकता? तो मेरे शब्द जो है वो भौतिक है और ब्रह्म कैसा है? आध्यात्मिक। और अगर मैंने बोल भी दिया तो तुम सुन नहीं सकते हो। क्यों नहीं सुन सकते हो? क्योंकि तुम्हारे कान भौतिक है, ब्रह्म कैसा है? आध्यात्मिक। अगर सुन भी लिया तो समझ नहीं सकते हो। क्यों नहीं समझ सकते हो? क्योंकि तुम्हारी बुद्धि भौतिक है और ब्रह्म कैसा है? आध्यात्मिक। तो शिष्य बोलेगा कि उसको आप सुन नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं, आप बोल नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, उस पर ध्यान करना है। वाकई ब्रह्म कुछ होता है क्या? बोले होता है, क्योंकि वेदों में लिखा हुआ है। लेकिन आपको उस पर ध्यान करना है। ऐसी चीज पर ध्यान करने को बोला जाए कितना मुश्किल। वैसे सत्य है कि आध्यात्मिक चीजों को हम भी नहीं देख पाते। कारण क्या है कि भगवान भी कैसे हैं? आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं है। तो हम लोग भले बोलते हैं नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकज नाम। ये भगवान के जो नेत्र हैं वो कैसे हैं? पंकज जैसे हैं, कमल जैसे। उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कमेंट्री करते हैं, बोलते हैं क्योंकि कमल संसार में सबसे ज्यादा सुंदर दिखाई देता है, इसलिए भगवान के नेत्रों की तुलना कमल से की गई है। लेकिन इस संसार का कितना भी सुंदर कमल क्यों ना हो, भगवान के नेत्रों के सामने कुछ भी नहीं। इसलिए भगवान के सौंदर्य की तुलना तो संसार में किसी चीज से नहीं कर सकते हैं, संभव ही नहीं। तो भक्त हैं वो भगवान राम की जब प्रशंसा करते हैं तो कहते हैं वही प्रशंसा चेतन भगवान में चेतन महाप्रभु के बारे में किया कि भगवान आपकी सुंदरता की तुलना किससे करें? अगर हम बोलते हैं कि आपकी जो सुंदरता है वो सूर्य के समान है, तो सूर्य संसार में रोशनी देने वाला है, उसी तरह से आपका जो रूप है वो भी आध्यात्मिक ज्ञान देने वाला है। लेकिन सूर्य खासकर के गर्मी के मौसम में पसंद नहीं आता है, वो हमको तपाता है। लेकिन आपका जो रूप है वो मनमोहक है, ज्ञान भी देता है, आनंद भी देता है। तो सूर्य से तुलना नहीं कर सकता। फिर भक्त बोलते हैं कि ठीक है शायद चंद्रमा से तुलना नहीं चाहिए, लेकिन चंद्रमा के अंदर त्रुटियां हैं, चंद्रमा के अंदर दाग होते हैं। आपके सौंदर्य में कोई दाग नहीं है। चंद्रमा कभी घटता है, कभी बढ़ता है। आपकी सुंदरता हमेशा बढ़ती है, कभी घटती नहीं। तो क्या तुलना करें? ठीक है हम तुलना करने की कोशिश कर सकते हैं कल्पवृक्ष से। जो व्यक्ति कल्पवृक्ष का आश्रय लेता है अपनी इच्छाएं वो पूरी कर लेता है।
लेकिन जहाँ तक आपकी बात आती है, आप भक्तों को वो देते हैं जो भक्त चाहते भी नहीं है, उससे ज़्यादा देते हैं। प्रहलाद महाराज ने कभी भी प्रार्थना नरसिंहदेव से नहीं की कि हमको बचाइए। वो तो सोच रहे थे ठीक है जो चल रहा है चल रहा है, क्या फर्क पड़ता है। पहाड़ से फेंका, प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना नहीं की, फिर नरसिंहदेव ने बचाया। समुद्र में फेंका, फिर भी नरसिंहदेव ने बचाया। उस तरह से भगवान की तुलना कल्पवृक्ष से भी नहीं कर सकते। प्रहलाद महाराज ने ये नहीं बोला था कि हमारी वाणी को सत्य करिए, क्योंकि प्रहलाद महाराज ने बोला था कि भगवान सब जगह है, भगवान खंबा फाड़ के निकल आता है। वो इंतजार नहीं करते हैं कि हमसे माता पिता होना चाहिए, थोड़ा प्रतीक्षा करनी चाहिए, प्रतीक्षा नहीं करते। प्रहलाद महाराज ने बोला कि भगवान सब जगह, तो स्तंभ से भी बाहर निकले, स्तंभ सब आया होना बदलना मानसून। तो कल्पवृक्ष से भी आप तुलना नहीं कर सकते। तो किस चीज से आप तुलना कर सकते हैं? आपकी रूप की तुलना मात्र आपके रूप से ही कर सकते हैं, किसी और की तुलना नहीं कर सकते। तो इस तरह से कोई भी भौतिक चीज है, भौतिक चीज की हम लोग तुलना भगवान से नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उनको समझने के लिए हम भौतिक उदाहरण लेते हैं, जिसको शास्त्रों में कहा गया है शाखा चंद्र न्याय। शाखा चंद्र न्याय कैसे रहता है? जैसे मान लीजिए कोई शिष्य है जिसने कभी भी चंद्रमा नहीं देखा है, तो गुरु क्या बोलेगा? आश्रम के बाहर लेके जाएगा, बोले आसमान में चंद्रमा दिख रहा है, शिष्य बोलेगा नहीं दिख रहा है, ठीक है उदाहरण देना। सामने का पेड़ आपको दिखाई दे रहा है, बोले हाँ दिखाई दे रहा है। उसकी जड़ दिखाई दे रही है, जड़ दिखती नहीं, बोले उसके ऊपर तना है, तना दिख रहा है, दिख रहा है। उसके बगल से जो दो बाएं शाखाएं निकल रही हैं, वो आप शाखाएं आपको दिखाई दे रही हैं? शिष्य बोलेगा हाँ दिखाई दे रही है। बोले उसके बीच में जो गोल गोल दिखाई दे रहा है ना, चमकता हुआ, उसको चंद्रमा कहते हैं। शिष्य बोलेगा अरे भाई हमको पता ही नहीं था कि हमारे पेड़ के बीच में चंद्रमा है। अगर वो पेड़ के ऊपर चढ़ता है, छूने की कोशिश करता है, तो चंद्रमा नहीं दिखाई देगा, लेकिन फिर भी कम से कम चढ़ेगा तो समझ में तो आ जाएगा कि चंद्रमा क्या है। तो ये भौतिक उदाहरण है जिसके द्वारा हमारे जो आचार्यगण हैं वो आपको समझाते हैं आध्यात्मिक विषयों के बारे में। लेकिन मायावादियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, ब्रह्मवादियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। वो किसके जैसा है? मान लीजिए अभी कोई ब्रह्मवादी या मायावादी गुरु वो चंद्रमा समझाना चाहता है, तो वो क्या करेगा? वो शिष्य को लेके जाएगा, बोले हाँ, बोले जड़ दिख रही है, यहाँ दिख रही है, तना दिख रहा है, उसके बीच में शाखाएं दिख रही है, उसके बीच में तो वो गोल गोल कुछ दिखाई दे रहा है। गुरुजी नहीं दिखाई दे रहा है, बोले जो नहीं दिख रहा है वो कैसे दिखेगा? आज तो अमावस्या है, अमावस्या में चंद्रमा दिखता ही नहीं। तो जो नहीं दिख रहा है उसको क्या बोलता है? उसको चंद्रमा कहता है। तो ये मायावादी तरीका है ब्रह्म को समझने का। ब्रह्म क्या है? भगवान जी उसका वैसे प्रयोग करते हैं, उसको नैति बोलते हैं, नैति का मान ना इति नय नाम छंदन शस्त्राणी। ब्रह्म वो है जिसको अस्त्र शस्त्र नहीं कर सकता, नय नाम दहली बाबा जिसको आग नहीं जला सकती, ना चाप ले आपको जिसको जो पानी है उसको गीला नहीं कर सकता है, घोल भुला नहीं सकता है, इन सब ना सुसुप्ति मारता, हवा उसको सुखा नहीं सकती है। तो ना 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 ना, और फिर आप पूछेंगे पर वो है क्या? जो आप समझ रहे नहीं है वो है। वैसे वजह से अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाना, जो नहीं दिख रहा है वो क्या है? चंद्रमा। इसलिए भक्ति का मार्ग बहुत आसान मार्ग है। कई बार भक्त लोग कहते हैं कि थोड़ी बड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन आप थोड़ा सा एनालाइज करेंगे भक्तों के जीवन में क्या समस्या है। इंद्रिय तृप्ति की बात नहीं करेंगे, बाकी सब छोड़। तो लोग बोलते हैं तपस्या है, क्या लहसुन छोड़ना पड़ता है, मांस मंदिर वगैरह छोड़ना पड़ता है। लेकिन आप सब लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। कितने लोगों का अनुभव है कि इस्कॉन में आने के बाद आपने ज़्यादा आइटम्स का आस्वादन किया है पहले से?
दिखाई पड़ता है। बल्कि कई चीज़ों का हमने नाम ही नहीं सुना। कई बार मतलब बोले लजा नहीं आ रहा है, लजा नहीं आ रहा है, नहीं क्या कोई शहर है, नहीं खाने का खाने का। उसी तरीके से पहली बार जब आया, हमारे घर में प्याज लहसुन खाते नहीं थे, हमारा कल्चर था एकादशी करना, प्याज लहसुन नहीं खाना। तो पहली बार भक्त लोग जब इस्कॉन में गया तो वो बोले केक। मैंने कहा अरे केक है, आप लोग केक कैसे खा लेते हैं? बोले नहीं ये एगलेस केक है। हमारा ये लोग आपको मूर्ख बनाते रहते हैं, बाहर वाले एगलेस केक बोल के आपको हेड डालते रहते हैं, मैं नहीं खाऊंगा इसको। बोले नहीं हमारे भक्तों नहीं बनाया। और फिर बोले प्रसाद है, दादा को सामने गए केक भी खा तो खाने पीने में भक्त कम नहीं है। कहते हैं इंद्रियों का संयम कर रहा है। क्या संयम है? इतना सारा काम कर रहा है। कितने भक्तों का अनुभव है इस्कॉन में आने के बाद आप ज्यादा घूमे, यात्रा करते हैं हम लोग, भगवान का धाम दर्शन करने जा रहे हैं, हमने थोड़ा जा रहे हैं। तो घूमने फिरने में सबसे आगे, खाने पीने में सबसे आगे, नाचने गाने में सबसे आगे। इस्कॉन में आने के बाद कौन ज्यादा नाचा है? पहले नहीं नाचे थे। तो नाच रहे हैं, खा रहे हैं, घूम रहे हैं और बोलते हैं तपस्या कर रहे हैं। बड़ा भयंकर तपस्या है, इंद्रियों में संयम कर रहे हैं। तो इसलिए जो भक्ति का मार्ग है वो बहुत आसान मार्ग है। ये कैवल्य मार्ग और ये मायावादी का जो मार्ग है सुनने में ही अच्छा लगता है, प्रैक्टिस करना चालू करते हैं अच्छा अच्छे भाग जाते हैं। तो ये इसको बोलते हैं भगवान की कृपा। ये कृपा है। परम करुणा बहुविधना परम करुणा है चैतन्य महाप्रभु ने जानी कृपा है। केवल आनंद कंदा, शुरू से लेकर अंत तक आनंद ही आनंद है। इसलिए प्रभुपाद जी को एक बार किसी ने रिपोर्टर ने पूछा कि मान लीजिए आप जीवन भर भक्ति करते हैं और एंड में आपको पता चलता है कि भगवान नहीं है, साक्षात्कार होता है, तो क्या होगा? प्रभुपाद बोले क्या होगा? खाने पीने में कोई कमी है क्या? प्रसाद के नाम में क्या नहीं खाते हैं, इतना घूमते फिरते हैं, नाचते गाते हैं। बोले कोई बात नहीं, दीदी दीदी तो कम से कम अच्छे से की है ना। ठीक है भगवान जी की कोई बात नहीं है, दीदी दीदी अच्छे से की ना। भौतिकवादी लोगों को तो इंद्रिय तृप्ति करना भी नहीं आता। सभी कहीं बाहर भी लोग जाते हैं, खासकर जैसे जगन्नाथपुरी के जो सी बीचेज है भौतिक दृष्टि से भी बहुत पॉपुलर है। अभी बाहर के लोग जाते हैं तो क्या करते हैं? सनराइज में जाते हैं, पैर में जल में अपना पानी डालते हैं, सर पैर डालते हैं, सनराइज देखते हैं, फिर घूमते फिरते हैं, कुछ खाते पीते हैं, फिर सनसेट में पैर डालते हैं और पैर निकाल के चले जाते हैं। कुछ पता ही नहीं। और हमारे इस्कॉन के भक्तों से पूछो, आनंद बाजार का एक चप्पा पता है, कहाँ क्या मिलता है, किस टाइम पे क्या मिलता है ये भी पता है, तो सारा डिटेल पता है। उसके बाद में जाते हैं, कीर्तन करते हैं, नाचते गाते हैं, घूमते घामते हैं, सब वो रेलिस करते हैं, कथा से रेलिस करते हैं, कीर्तन रेलिस करते हैं और फिर प्रसाद रहते हैं। तो अगर भौतिक दृष्टि में देखा जाए तो प्रभुपाद बोले कोई गलत डिसीजन नहीं है, कम से कम इंद्रिय तृप्ति तो अच्छे से की ना। और फिर प्रभुपाद बोलते हैं कि आज तुमको पता चले एंड में जीवन टाइम कि भगवान है, तुम्हारा क्या होगा। तो उस तरह से भक्ति मार्ग में कोई लॉस नहीं है, कोई लॉस नहीं, केवल आनंद है। तो उसकी तुलना में ये जो कैवल्य का मार्ग है, ये क्लेश का मार्ग है। यहाँ भी क्लेश और बाद में भी एक हिसाब से देखा जाए क्लेश है, क्योंकि आपको श्रेष्ठतम चीज नहीं मिल रही है। भगवान के साथ वो रिश्ता स्थापित करने की का मौका नहीं मिलता है। इसलिए हाँ भक्त लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, क्या बोलता हूँ। और ये जो पद है भक्तों को बहुत ही सरलता से प्राप्त हो जाता है, नाचते गाते खाते पीते आराम से प्राप्त हो जाता है। अन्य लोगों के लिए बहुत मुश्किल है।
फिर भी कई बार कुछ कठिनाइयां वो इसलिए दिखती हैं क्योंकि आपको भगवान का प्लान पता नहीं होता, इसलिए कठिनाइयां दिखती हैं। जैसा कि प्रभुपाद उपनिषद में लिखते हैं, बड़ा सुंदर लाइन लिखते हैं, कहते हैं ऑल द इनकम्प्लीटनेस फेल्ट इन दिस वर्ल्ड इज बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्लीट वर्ल्ड। भगवान ने सारी चीजें यथास्थिति रखी हुई हैं क्योंकि उसके बारे में हमको ज्ञान नहीं है, इसलिए कई बार हम लोग दुखी हो जाते हैं। दुखी क्यों हो जाते हैं? एक्सपेक्टेशन गलत होती है। एक्सपेक्टेशन गलत होने का सारा गड़बड़ होता है। अब कोई भक्त है शरीर छोड़ दिया, लोग बोलते हैं भक्तों ने शरीर छोड़ दिया। अरे भक्त है, अब भक्त सबने शरीर छोड़ा है, शरीर तो छोड़ना ही है ना। शरीर छोड़ने के बाद व्यक्ति कहाँ जा रहा है, गंतव्य स्थान क्या है, वो मैं तो वो दुखी हो जाते हैं। भक्त है तो अमर रहना चाहिए, भक्त है तो कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, भक्त है जीवन में कोई क्लेश नहीं होना चाहिए, मानसिक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, भक्त है तो सब कॉपरेट अच्छे से करना चाहिए, नॉन कॉपरेशन पर दिख रहा है। तो इस तरह से जो हम लोग ये जिसको हम बोलेंगे धारणा है, गलत धारणा है, इसके कारण कई बार भक्त लोग दुखी होते हैं। लेकिन अगर हम चीज़ों को सही तरीके से देखेंगे तो देखेंगे जीवन में कोई समस्या नहीं, एक्सपेक्टेशन हमारी कैसे हो जाती है। तो भक्ति का जो मार्ग है वो भौतिक समस्याओं को सुलझाने के लिए नहीं है, भौतिक समस्याओं से ऊपर उठने के लिए है। तो डिवोटी कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसेंड, वो दुखों के ऊपर चले जाते हैं। इससे कई बार लोग आते हैं और रक्षा की गुहार करते हैं, जगन्नाथ बल्लभ हमारे वहाँ पर है, तो वहाँ पे आते हैं, कहते हैं कि इसकी रक्षा कीजिए, उसकी रक्षा कीजिए। कुछ गलत नहीं है उसके अंदर, लेकिन एक्सपेक्टेशन गलत नहीं होनी चाहिए। अगर आप थोड़ा सावधानी से देखेंगे, सुभद्रा महारानी के बेटे का नाम क्या है? अभिमन्यु। अभिमन्यु किसने ट्रेन किया था युद्ध के लिए? कृष्ण ने स्वयं ट्रेन किया था। जब तक पांडव लोग वनवास में थे तब तक सुभद्रा महारानी द्वारका में, और उसमें रहने के बाद भगवान ने वहां ट्रेन किया था। फिर भी महाभारत के युद्ध में क्या हुआ? वीरगति को प्राप्त हुआ। तो आप उस दृष्टि देखेंगे कि अरे ना इसको बचा लीजिए, इसको बचा लीजिए, भगवान क्या बोलेंगे? अरे एग्जाम्पल देखो, हमने खुद नहीं बचाया सुभद्रा के लिए। तो भौतिक शरीर को ऐसे बदल करके रखना चाहिए क्योंकि इससे हम भक्ति कर सकते हैं, लेकिन वो नश्वर है तो नश्वर रहेगा। अगर आप उसको अविनाशी करने का प्रयास करेंगे तो निराश होंगे। सबलता इसमें है कि जब तक हमारे पास शरीर है, समय है, शक्ति है, क्या हम उसको भगवान की सेवा में लगाते हैं। अगर हम उसको भगवान की सेवा में लगाते हैं तो फिर हम इन द्वंद्वों से ऊपर जा सकते हैं, इन द्वंद्वों से ऊपर जा सकते हैं। बल्कि जैसा समय बीतता है भक्त लोग शारीरिक स्तर पर चले जाते हैं, भले कुछ समय लगता है, लेकिन अगर वो धैर्य हमारे अंदर है तो हमारे लिए वो देना है। कई भक्तों को हमने देखा है, प्रभुपाद के शिष्य और बल्कि आगे की जनरेशन में। तो प्रभुपाद जब खासकर वृंदावन में थे आगे समय में, अंतिम दिनों में, तो उनको करवट लेने के लिए भी शिष्यों की सहायता पड़ती थी। और शरीर में बिल्कुल भी मांस नहीं था, सब हड्डियाँ थी और हड्डियों के ऊपर खाल, बस कुछ और नहीं था। ऐसे में व्यक्ति को बहुत कष्ट होता है, वैद्य लोग बता रहे थे। लेकिन प्रभुपाद उस समय भी डिक्टाफोन में अपने तात्पर्य डिक्टेट कर रहे थे। वो इतने क्लियर हैं, जैसा पहला तात्पर्य है वैसा आगे तात्पर्य भी है। ऐसे समय में लोगों की बुद्धि काम करना बंद कर देती है। उससे सिद्ध क्या होता है, इसको बोलते हैं शारीरिक स्तर से ऊपर। तो ये संभव है। कोरोना काल में हमने देखा है कई भक्तों का
तो आखिरी समय में कई भक्तों ने देखा कि कैसे कृष्ण भावना भावक थे वो। तो एक भक्त थे जिनको लेकर काफी लोग दुखी थे, बल्कि हमसे कम उम्र थी, 2 बेटियां थी। तो कई भक्त लोग बहुत आहत थे, अरे उन्होंने शरीर छोड़ दिया। लेकिन आखिरी समय में जब वो उन्होंने शरीर छोड़ा तो कृष्ण गोविंद बोल के करना शुरू किया। हमने देखा कि भौतिक दृष्टि से अब कोई देखेगा तो अरे बोलेगा अरे क्या कृष्ण भक्त हैं, भगवान ने क्या बचाया। अरे शरीर तो हम लोग कितने जन्मों से ग्रहण करते आ रहे हैं, छोड़ते आ रहे हैं, लेकिन अब बाद में शरीर नहीं करना। तो वो भक्त सफल हो गए, हम लोग अभी भी प्रिपरेशन बची हुई है। सर कई भक्तों का मिलेगा, एक भक्त तो वो मास्क लगा हुआ, ऑक्सीजन मास्क, और वो चलता रहे। फिर एक और माता एक थी, वो आखिरी समय उनका चल रहा था, 3 दिन 4 दिन कुछ खाने नहीं थे, निरंतर जब कर रहे थे, जब लगा चल रहा। उस तरह से भक्तों को देखा है, जैसे समय बीतता है हम लोग शरीर के स्तर पर जा सकते हैं। तो जो भौतिक दृष्टि है, भौतिक वाले की जो दृष्टि होती है भक्ति के बारे में, वो दृष्टिकोण भक्तों का दृष्टिकोण अलग है। भौतिकवादी लोग भगवान के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि जब आप भगवान के पास जाते हैं तो भगवान आपको इंद्रिय भोग देंगे, ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा। क्योंकि वो प्रसन्नता कैसे खोजते हैं? इंद्रिय भोगों से खोजते हैं। भगवान के पास जाएंगे, पैसा मिलेगा, पैसे से हम अच्छा बंगला बना सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। उनसे वो लोग क्या है, उनसे उनको आनंद की आशा होती है। लेकिन भक्ति में जीवन में भक्तों को पता है भगवान की भक्ति में जो आनंद है वो इंद्रिय तृप्ति में आनंद नहीं है। इसलिए भक्त लोग कुछ चाहते नहीं है भगवान से, ना धनम ना जनम ना सुंदर। तो भगवान को क्या चाहिए? मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतार भक्ति ऐसी। क्यों भक्ति मांग रहे हैं? कि भक्ति करने में जो आनंद है वो इंद्रिय तृप्ति में आनंद नहीं है। तो इस तरह से दृष्टिकोण भक्तों का कैसा होता है? अलग होता है। मतलब तो केवल की वाणी कहाँ से आती है? इसकी रचना को बात यहाँ बची हुई है। लेकिन सिर्फ दृष्टिकोण हमारा ही बदल जाना चाहिए। जैसे हम लोग अनड्यू एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि भगवान के पास में आया है, सैलरी बढ़ती रहनी चाहिए, या फिर बिजनेस में प्रॉफिट बढ़ता रहना चाहिए, जीवन में कोई शारीरिक समस्या नहीं आनी चाहिए, कोई बीमारी नहीं आनी चाहिए। तो भगवान उसको कोई प्रॉमिस नहीं देता। भगवान कहते हैं तुमको मैं किसी ऊपर चीज दूंगा, तो इससे ऊपर है। अगर भौतिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो केवल लोग सावधानी से सोचते नहीं है। अयोध्या में सारी समस्या कब चालू हुई? कब चालू हुई? जब भगवान राम वहां पर आए, कैकेयी के मन में समझा ऊपर नहीं करे, तब सारा प्लॉट हुआ, तब सारी समस्या चालू हुई। भौतिक दृष्टिकोण से वृंदावन में अशांति कब हुई? जब कृष्ण वृंदावन में आए। ब्रेकफास्ट के टाइम पे एक राक्षस, लंच के टाइम में एक, डिनर के टाइम में 3 राक्षस। लेकिन जब कृष्ण वृंदावन से मथुरा गए, ब्रजवासियों ने ये नहीं बोला अच्छा रहा बड़ा लगे, अब कोई राक्षस नहीं आएगा। बल्कि कृष्ण बोल रहे थे कि वहां पर राक्षसों को मार के आएंगे ताकि आपको कष्ट ना हो। बोले ये कष्ट नहीं है। जब आप हमारे साथ में हैं, उसका जो आनंद है वो भौतिक कष्टों से बहुत ऊपर है। जब भगवान राम अयोध्या को छोड़ के वनवास में गए, अयोध्यावासी खुश नहीं हुए, उनके पीछे आ रहे थे। बोले कि आप जहां पर हैं वो अयोध्या है, अगर आप वनवास में जाते हैं तो वन अयोध्या बन जाएगा और अयोध्या एक वन बन जाएगा। तो उस तरह से जो भक्ति का आनंद है वो भौतिक स्तर के ऊपर है। भगवान उसको आपको सिद्ध करते हैं कि अगर हमारे साथ रहोगे, हमारी सेवा करोगे, हमारे लीलाओं में भाग लोगे, तुमको वो आनंद प्राप्त होगा जो भौतिक आनंद और कष्ट दोनों को से करेगा। इसको
दूसरे कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। तो उसको हम समझ नहीं सकते हैं, हो सकता है। इसीलिए मायावाद मतलब क्या है? जैसे मायावाद और ब्रह्मवाद में अंतर है, जहाँ हम लोग कई बार कंफ्यूज कर रहे हैं। मायावादी उनको बोलते हैं जो कृष्ण की नाम रूप लीला को माया समझते हैं, उनको मायावादी कहते हैं। जो ब्रह्म के उपासक है उनको ब्रह्मवादी कहते हैं। और ब्रह्म का जो मार्ग है वो भी उसकी संस्कृति भी वेदों में की गई है, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन मायावादियों को कृष्ण का अपराधी कहते हैं। वो कहते हैं कृष्ण के नाम रूप लीला क्या है? माया। उसके बारे में भगवान ने भगवद गीता में श्लोक बोला है, मोह आशा मोह कर्माणो मोह ज्ञान आश्रम राक्षसी चेहरा करके मोहन सुता। ये जो श्लोक आता है, ये श्लोक आता है मायावादी। तो मायावादी ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रह्मवादी मायावादी होते हैं, अन्य लोग भी मायावादी हो सकते हैं। मोह आशा जो शब्द भगवान ने इस्तेमाल किया वो भक्तों में लिख दिया है। अर्थात कोई भक्त समझता है कि कृष्ण का शरीर सजान का नहीं बना है, वो भौतिक बना हुआ है, उसकी आशा पूरी नहीं होगा, वो नहीं जाएगा, वो भगवत धाम नहीं जाएगा। तो कई बार बहुत लोग भारत में है जो सेंटिमेंटली क्या बोलते हैं, अरे ये हमारा लड़का है, ये कृष्ण जैसा है, ये लड़की है राधा ऐसी है, राधे राधे कृष्ण कृष्ण। या फिर भगवान की विग्रह को क्या बोलता है, ये हमारा बेटा ही है। हमारे कांग्रेस सरोजी माता जी बोली हमारा बेटा है, बाथरूम में नहलाने के लिए जाती थी। आप क्या कर रही है, बहुत घोर अपराध है। कर नहीं आप नहीं समझेंगे, ये तो हमारा बेटा है। तो जो सोचता है कृष्ण का शरीर भौतिक है, भगवान क्या बोल रहा है, उसकी आशा पूरी नहीं होगी। मोह आशा मोह के कर्माणो, जो कर्मयोगी हैं, स्वर्ग इत्यादि जाना चाहते हैं, ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं, उनको अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं होंगे अगर वो सोच रहे हैं कृष्ण का शरीर कैसा है, भौतिक है। मोह के ज्ञान उत्सा, ये मायावादी में किया है। जो ज्ञान मार्ग का पालन करके ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं, वो ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकते। तो मायावादी जो है वो अपराधी हैं, उनको संसार में वापस आना पड़ता है, वो ब्रह्म को भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो उस ब्रह्म को समझना बहुत मुश्किल है, किससे? भौतिक दृष्टि से। लेकिन हम लोग समझते हैं, कैसे समझते हैं? भगवान के शरीर से जो कांति निकल रही है उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। सिर्फ भक्तों के लिए समझना बहुत आसान है, ब्रह्मवादियों के लिए भी मुश्किल है और मायावादियों के लिए असंभव है। तो हमारे लिए कैवल्य को समझना मुश्किल नहीं है। भगवान के शरीर से जो किरणें निकल रही हैं, जो कि जीव आत्माओं की बनी होती है, इस संसार में जो रोशनी है वो भौतिक है, ब्रह्म ज्योति जीवित है। ब्रह्म ज्योति जीवात्माओं की बनी होती है, तो लिविंग लाइट, उसको हम समझते हैं, उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। और वो ब्रह्मवादियों के लिए केवल है, मायावादी के लिए केवल है, पर वो आशा करते हैं उसको प्राप्त नहीं करता। ठीक है, तो भक्तों के लिए बहुत आसान है। Hare Krishna Guruji, thank you very much for a beautiful lecture. Guruji, मेरा क्वेश्चन है कि मैं ना अभी थोड़े दिन पहले वो गीता का बस पूरा जो इंट्रोडक्टरी चैप्टर पढ़ रही थी, तो शिल्पा शंकराचार्य के 7 श्लोक है जो गीता महात्म्य का, उसको पढ़ के ऐसा लगा था शिल्पा इतने ज़्यादा मतलब भगवान को अच्छी तरह समझ गए, फिर भी माया शिल्पा ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई है।
जगन्नाथ अष्टकम वो सब बहुत अच्छे अच्छे। तो ऐसा क्या था कि उन्होंने सब भी बताया और फिर भी लोग मतलब लोग मायावाद में घुस गए, कैसे बताया? ये सब प्लान है, इसलिए चैतन्य चैतामृत में तो श्लोक आता है आचार्य का दोष नहीं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इसमें आचार्य का कोई दोष नहीं है कि आचार्य को आदेश मिला था भगवान विष्णु से कि आप क्या करिए, इस मायावाद का प्रचार प्रसार कीजिए। मायावादम शास्त्र प्रचंडम पौधम उच्चते। अब मैं इसमें पता नहीं क्लास करा सकता 10 बजे चल जाएगी भक्त लोग, मैं इस आंसर के बारे में जा सकता हूँ, लोग प्रश्न नहीं पूछ सकते, तो जिसमें इसका आंसर देता हूँ जो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो हुआ क्या, एक समय आया जब वेदों का दुरुपयोग होने लगा। जब वेदों का दुरुपयोग होने लगा, लोग वेदों के नाम पर पशु हत्या करने लगे, बलि के नाम पर। आज भी आप जाएंगे तो एक देश है जिसका नाम है बाली, वहाँ पर 2 रिलीजन है बस, ब्राह्मण और इस्लाम। मुसलमान रहते हैं और ब्राह्मण रहते हैं। तो वो लोग भी क्या करते हैं, वो बलि चलाते रहते हैं। तो ये सिर्फ वहाँ नहीं था, ये सब जगह था। तो अश्वमेध गौमेध के नाम पे लोग जानवरों को मारते थे वेदों के नाम। इसीलिए भगवान का जो हृदय है वो क्या होगा, विलीन हो गया। उन्होंने कहा कि इसको रोकना पड़ेगा। तो भगवान किसके रूप में आते हैं, बुद्ध अवतार के रूप में आते हैं। कहते हैं कि वेद गलत हैं, इनको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन जब कोई वेदों का स्वीकार नहीं करेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा। जैसे आप किसी डिटूर में चले गए, किसी और रास्ते में भटक गए गाड़ी में, तो क्या करना पड़ता है, रिवर्स में दौड़ना पड़ता है। तो अभी वेदों पे तो विश्वास लोगों को दिलाना पड़ेगा ना। वो काम किसने किया, शंकराचार्य। शंकराचार्य ने बोला कि सब कुछ शून्य नहीं है, जीरो नहीं है, सब कुछ क्या है, एक है। जीरो बोलिए, एक है, वो एक ही बात है। तो शंकराचार्य ने वैसा किया, तो उन्होंने अपना काम किया, उसको मायावाद को फैलाया उसने। फिर धीरे धीरे लोग कम से कम वेदों से जुड़े, लेकिन वो भी क्योंकि सही नहीं है फिलॉसफी, इसलिए बाद में खैर विष्णु स्वामी तो उसको पहले जाते हैं, विष्णु स्वामी उसको पहले जाते हैं। उसके बाद में रामानुचार आता है, विशिष्टाद्वैतवाद लेकर। फिर मध्वाचार आता है, बोलते सब कुछ एक नहीं, सब कुछ 2 है, जीव अलग है, भगवान अलग है। और फिर चैतन्य महाप्रभु आगे के बाद आता है, अचिंत्य हो जाता है, तो वापस ट्रेन को पटरी पे रख देते। तो वो उनके साइड से गलत नहीं था, उन्होंने पॉजिटिवली किया, लेकिन क्योंकि वो सत्य नहीं है, गलत है, इसलिए हम लोग उसको स्वीकार नहीं, इसलिए उसका कोई दोष नहीं है, शंकराचार्य का दोष। ओके, तो हम पसंद ले सकते हैं, वरना पर्सनली बोल पसंद क्या हरे कृष्णा हरे